देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। बात करें स्टीविया की पौध रोपाई की, तो इसकी जो रोपाई है वो मेंड बनाकर की जाती है। मेंडों की ऊंचाई होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई रखें 2 फीट के करीब। लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी हो 20 से 25 सेंटीमीटर। और जो मेड़ से मेड़ के बीच का फासला होगा वो रखना होगा करीब 1.5 फीट का। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मोबाइल से ऑपरेट होता है 2 करोड़ के अनार वाला बगीचा। स्पेन से ट्रेनिंग लेकर किसान ने शुरू की खेती। महंगे पॉली हाउस का विकल्प बनेगा ये खास नेट हाउस। एक सीजन में 4 फसलें ले सकेंगे किसान। कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी देगी सरकार। 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं किसान। राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले युवा किसान नितिन कोठारी, जिनका पहले करोड़ों रुपए का कारोबार था और 2 जिलों में कपड़ों की फैक्ट्री, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ त्याग कर खेती करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में उनके इस फैसले का परिवार ने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें कई कड़वी बातें भी सुननी पड़ी। मगर एक बार फैसला ले चुके नितिन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कपड़ों का बिजनेस छोड़कर पहले पूरी रिसर्च की और फिर अभी 3 साल पहले ही 5000 अनार के पौधे अपने खेतों में लगाए, जिनकी संख्या आज 15,000 पहुंच गई है। बात करें इनमें लगे फलों की, तो इन पौधों पर फले अनार की कीमत आज के वक्त में करीब 2.25 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि बीकॉम करने के बाद नितिन कोठारी ने पहले अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन इससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, तो उनके एक दोस्त ने उन्हें अनार की खेती करने की सलाह दे डाली। खास बात ये रही कि नितिन ने सिर्फ सलाह सुनकर काम शुरू नहीं किया। इसके बाद उन्होंने स्पेन की एक संस्था से 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स भी किया। फिर नितिन ने बेंगलुरु के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से डिप्लोमा किया और इतना ही नहीं, गुजरात महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा अनार के खेतों में जाकर भी उन्होंने शोध किया है और तब जाकर उन्होंने इसकी शुरुआत की। अब बात आती है कि पैसे और मेहनत लगाकर अनार की खेती तो कोई भी कर सकता है, फिर नितिन के खेतों में ऐसा क्या खास है? तो आपको बता दें कि नितिन बाकी किसानों की तरह सिर्फ बागवानी या खेती नहीं करना चाहते थे। वो खेती में कुछ नया और अलग कारनामा करके लोगों को दिखाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने अनार के बाग में कुल 15 से ज्यादा सेंसर लगवाए हैं, जो कि नेटाफेम नाम की एप्लीकेशन के जरिए काम करते हैं। खेत में तापमान से लेकर जमीन और पौधों की नमी तक नापने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हैं, जिसके चलते नितिन के अनार का बाग पूरी तरह से हाईटेक बन चुका है, जहां पर वो लगभग सभी काम मोबाइल के जरिए ही ऑपरेट कर लेते हैं। बीते कुछ सालों से परंपरागत खेती कर रहे कई किसानों का रुझान बागवानी फसलों की तरफ बढ़ता देखा गया है और सरकार भी किसानों को बागवानी फसलों की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है। मगर साल भर बागवानी करने के इच्छुक हर किसान के लिए पॉली हाउस का खर्च उठा पाना आसान नहीं होता। ऐसे में पॉली हाउस का विकल्प तलाश रहे किसानों के लिए केवीके ICAR CAZRI जोधपुर की तरफ से एक खास नेट हाउस विकसित किया गया है, जो न केवल सस्ता और टिकाऊ है, बल्कि किसान इसमें एक सीजन में करीब 4 फसलें उगा सकते हैं। इस बात की जानकारी हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि किसान महंगे पॉली हाउस की तुलना में चाहें तो केवल 1.5 लाख रुपए की लागत से इस नेट हाउस को लगवा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि पश्चिमी राजस्थान की कृषि काफी चुनौतीपूर्ण है और इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए केवीके ICAR काजरी जोधपुर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस नेट हाउस को लगाकर एक व्यक्ति 1 साल में टमाटर, चेरी टमाटर, खीरा और रंग बिरंगी शिमला मिर्च जैसी
4 फसलें ले सकता है। किसान नेट हाउस लगाने के बाद पहले साल में उसका खर्च निकाल सकते हैं और इसके बाद 5 साल तक बिना किसी खर्च के मुनाफा कमा सकते हैं। इस नेट हाउस में किसानों को केवल 5 साल बाद नेट बदलवाने के लिए 25,000 रूपए का खर्च करना होता है। ये नेट हाउस करीब 8 मीटर चौड़ा और 16 मीटर लंबा है, जबकि इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। इस नेट हाउस में 2.5 मीटर ऊंचाई तक तार लगाकर किसान पौधों को बिल्कुल स्थिर भी रख सकते हैं। खेती को सरल बनाने और किसानों की लागत को घटाने के लिए कई नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे अहम योगदान कृषि उपकरणों का रहा है। मगर महंगे होने की वजह से हर किसान कृषि उपकरण खरीदने में असमर्थ है, जिसको देखते हुए समय समय पर सरकार द्वारा कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है, ताकि किसानों को खेती के लिए जरूरी कृषि उपकरण कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसकी प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इस योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक किसान केवल 9 मई तक ही योजना के तहत अपना आवेदन कर सकेंगे। योजना का लाभ पाने के लिए किसान हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप, क्वार्टर सीड ड्रिल, ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी बीडर, 12 HP से अधिक के पावर टिलर, स्वचालित रीपर बाइंडर, मेज थ्रेसर, मेज प्लांटर, न्यूमेटिक प्लांटर आदि कृषि मशीनों पर अधिकतम 50% का अनुदान दिया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सब्सिडी का लाभ हासिल करने के लिए अगर कोई किसान 2.5 लाख तक का कृषि उपकरण खरीदता है तो उसे 2500 रूपए ऑनलाइन जमा कराने होंगे, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा का कृषि उपकरण खरीदने पर ऑनलाइन 5,000 रूपए पहले जमा करने होंगे, जो कि बाद में किसानों को उनके खाते में वापस भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश के विदिशा में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष भदौरिया के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने बीते दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उपार्जन की प्रक्रिया जब तक चल रही है उस वक्त तक केसीसी जमा करने के लिए किसानों को छूट दी जाए और उन्हें डिफॉल्टर घोषित न किया जाए। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। पंजाब में सरकार बदलते ही किसानों की धरपकड़ शुरू हो गई है। खेती विकास बैंकों का कर्जा ना लौटाने वालों पर अब पंजाब सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। इसके लिए राज्य में 2000 किसानों के गिरफ्तारी वारंट भी तैयार हो गए हैं। बता दें कि सरकार 71,000 किसानों से 3200 करोड़ रुपए की वसूली करेगी। हालांकि सरकार के इस फैसले से किसानों में काफी नाराजगी है। हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि किसानों ने बागवानी पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने पर अपना विरोध जताया है। किसानों ने मुख्यमंत्री से इस सब्सिडी को दोबारा से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सब्सिडी बंद होने से किसानों को प्रति एकड़ 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के सागर लोकायुक्त पुलिस ने किसान से पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पटवारी के द्वारा ये रिश्वत एक किसान की जमीन की तरमीम करने के एवज में मांगी थी, मगर किसान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त सागर से की, जिसके बाद छापेमारी करते हुए लोकायुक्त टीम ने पटवारी के किराए के मकान पर आरोपी पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान के बाड़मेर जिले के करीब 2 लाख से ज्यादा किसानों के सिर पर खरीफ ऋण का ब्याज चुकाने का संकट आ खड़ा हुआ है। इसको लेकर किसान अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाकर ऋण अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बायतू विधायक हरीश चौधरी और चौहटन विधायक पद्मा राम मेघवाल ने सीएम को पत्र लिखकर फसली ऋण भरने की अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने की मांग की है।
इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।